पैर को ब्रह्मलोक तक फैला दिया। क्यों? क्योंकि भाई भगवान के दाहिने पैर में गंगा जी। देखो भैया, किसी के साथ छल करना, झूठ करना, बेईमानी करना आसान है, लेकिन गंगा जल हाथ में लेके कहो झूठ बोल दिए तो तब आसान है? तब आसान नहीं है। भगवान ने कहा कि सबसे पहले गंगा जी को हटाओ अपने पास। इसलिए जैसे ही अपना दाहिना पैर ब्रह्मांड को फैलाया, वैसे झट से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धुल करके अपने कमंडल में रख लिया। एक पग में भगवान ने मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक तक की सारी संपत्ति को नाप लिया, दूसरे पग में पातालपुरी की संपत्ति को नाप लिया, और तीसरा पग कहां नापे? तीनों लोक की संपत्ति को भगवान ने केवल 2 पग में नाप लिया। भगवान लगे हंसने, कहा बलि तूने 3 पग जमीन देने का वादा किया था और मैंने 2 पग में तेरी सारी संपत्ति को नाप लिया, अभी 1 पग जमीन शेष है, तू ऋणी है मेरा। बलि ने कहा महाराज ये नहीं हो सकता। बलि बोला तो बस महाराज, अगर एक ही पग जमीन शेष है ना, बात केवल 1 पग की है, तो कहा हाँ, तो कहा अगर 1 पग की बात है तो महाराज, बलि बोला तो बस महाराज निश्चय ही मुक्त ऋणी होगा। बलि बोला बस तो महाराज निश्चय बलि बोला तो बस महाराज निश्चय ही मुक्त ऋणी होगा। यदि 2 पग में सब धन होगा तो तीजे कदम धीम होगा। यदि 2 पग जमीन पर लेट गया और कहा महाराज यदि आपने मेरी सारी संपत्ति को 2 पग में नाप लिया है तो तीसरे कदम में आप मुझे नाप लीजिए, लेकिन मैं आपका कर्जदार होकर के जीवन में जीऊंगा नहीं, मुझे कर्जदार होकर के जीना स्वीकार नहीं है। और जैसे ही बलि जमीन में लेटा ना, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, भगवान ने दाहिना पैर उठाया और बलि के मस्तक पे स्पर्श किया और उठा करके छाती से कहा धन्य है बलि। अरे वाह बलि, धन्य है तू धन्य है, जिसने अपने आप को अपना कर्ज उतारने के लिए चरणों में मेरे समर्पित कर दिया। हे बलि, यदि तूने अपना कर्ज उतारा है तो मैं भी अब तुझे कुछ दे करके जाऊंगा। और भगवान ने राजा बलि को क्या दिया? राजा बलि को आजन्म के लिए पातालपुरी का राज्य दे दिया। कहा तू पातालपुरी का आज से राजा होगा और जब चाहेगा, जहां चाहेगा, जैसे चाहेगा, जितने समय चाहेगा तुझे मेरा दर्शन प्राप्त होगा, मैं तेरे सामने खड़ा मिलूंगा। भगवान ने फिर राजा बलि ने पाताल में जाकर के 84 द्वार का भवन बनवाया। कितने द्वार का? 84 द्वार। क्यों? क्योंकि हम ये मानव शरीर जो है, ये जीव जो है 84 लाख योनियों में भटकता है। तो बलि ने सोचा कि जब 84 द्वार के भवन में मैं रहूंगा और भगवान ने वादा ही किया है तो जिस दरवाजे से मैं निकलूंगा उस दरवाजे पर भगवान का दर्शन होगा, तो मुझे 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। और फिर जब 84 द्वार का भवन बलि ने बनवाया तो भगवान राजा बलि के पहरेदार बनकर के 84 दरवाजों पर सदैव खड़े रहते थे। पता नहीं बलि किस दरवाजे से कब निकल पड़े। ये होता है दान की महत्ता और भगवान के चरणों की सेवा का फल। सचमुच हमारे संतों ने कहा है कि कोई देने से नहीं हारता। हार कौन जाता है? पराजय किसकी होती है? पराजित कौन हो जाता है? कहा 3 बिसुआ हारे जो पंच के कहा टारे। बहुत ध्यान सुनिएगा।
पुण्य का हरासमेंट कब होता है, पुण्य का क्षीण कब होता है, पुण्य नाश कब होता है? कहा 3 विश्वाहारे, जब पंच के कहा टारे, और 5 विश्वाहारे, पर काज के बिगाड़े। देखिए पाप और पुण्य 20-20 विश्वा हमारे यहाँ निश्चित किया गया है शास्त्रों के नियम के अनुसार, और कहते हैं उसका 3 विश्वा पुण्य का नाश हो जाता है। किसका? जो 5 आदमी यानी पंच का कहा टाल दे। अगर 5 आदमी किसी बात को मिल करके कह रहे हैं, न्यायोचित बात है, तो कभी पंच की बात को टालना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पंच को परमेश्वर कहा जाता है। जो पंच परमेश्वर की बात को काट देता है, उसके द्वारा किया गया पुण्य में से 3 विश्वा पुण्य का विनाश हो जाता है। 3 विश्वाहारे, जो पंच के कहा टारे, और 5 विश्वाहारे, पर काज के बिगाड़े से, और 7 विश्वाहारे, जो वैश्यागृह गमन करे। 5 विश्वा पुण्य का नाश हो जाता है कब? जब किसी के बनते हुए कार्य को कोई बिगाड़ने का प्रयास करता है। और 7 विश्वा पुण्य का विनाश कब हो जाता है? जब व्यक्ति वेश्याओं के गृह गमन करता है, वेश्यावृत्ति को अपनाता है तब। और 9 विश्वाहारे, जीव जंतु मारे से, जो व्यक्ति किसी जीव जंतु को मार करके अपने खाने के लिए उसको भोजन के रूप में प्रयोग करता है, उसके द्वारा किया गया पुण्य 9 विश्वा पुण्य का हरासमेंट हो जाता है। कहा 9 विश्वाहारे, अरे जीव जंतु मारे से, 12 विश्वाहारे, जो बाह गही दगा देत, और 18 विश्वाहारे, पर नारी का निहारे। 12 विश्वा पुण्य का विनाश हो जाता है उसके, किसके? जो किसी को आशा देकर के विश्वासघात करता है। विश्वासघाती व्यक्ति का 12 विश्वा पुण्य का विनाश होता है। और 18 विश्वा पुण्य का विनाश कब होता है? जब पराई स्त्री को कोई कुदृष्टि से देखता है तब। और 19 विश्वाहारे, जो कन्या की धान्य खाए, और 20 विश्वाहारे, हरि नाम के विसारे से, जो बेटी के धन को दोहन करता है, उसके द्वारा किए गए पुण्य में 19 विश्वा पुण्य का विनाश हो जाता है। और उसका संपूर्ण पुण्य विनाश हो जाता है। किसका? जो भगवान के नाम का विरोध करता है, जो भगवान के नाम का विरोधी होता है, जो भगवान के नाम को विसार देता है। इसलिए हमारे यहाँ संत गण भक्त गण गाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि कुछ न बिगड़ेगा तेरा। अगर सब कुछ बनाना है, सब कुछ पाना है, तो कहाँ जाओ? भगवान की शरण। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हर की शरण जाने के बाद